दोस्तों जैसे कि आपको पता है आज के टाइम में इंडिया के अंदर काफी सारे जो युवा हैं वो ऐसे हैं जो यहाँ पर ऑनलाइन गेम खेलकर अपने यहाँ पर हार्ड अर्न मनी को वेस्ट कर रहे हैं। एंड वो यहाँ पर जो तरह तरह के गेम्स आज के टाइम में चल रहे हैं उनमें अपने बैंक अकाउंट से पैसे यहाँ पर डिपॉजिट करते हैं, फिर वहाँ पर वो कुछ यहाँ पर अर्न कर लेते हैं। अर्न करने के बाद वहाँ से वो पैसे अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करते हैं। लेकिन जैसे ही वो अपने बैंक अकाउंट में पैसे विड्रॉल करते हैं तो बैंक उनके अकाउंट को फ्रीज कर देता है, होल्ड कर देता है। एंड जब उनके अकाउंट के ऊपर होल्ड लग जाता है, होल्ड लगने के बाद जो उनके यहाँ पर खुद की सेविंग उनके बैंक अकाउंट में पड़ी हुई होती है उन पैसे को भी वो यहाँ पर विड्रॉल नहीं कर पाते हैं। अगर दोस्तों आपके साथ भी कुछ ऐसा हो चुका है तो आज की इस वीडियो को स्टार्टिंग से आगे तक देख लेना, आपके लिए काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे यहाँ पर टिप्स बताने वाला हूं जिन टिप्स को आपको फॉलो करना होगा तो शायद आपके बैंक अकाउंट के ऊपर जो होल्ड लग चुका है वो यहाँ पर आपका हट जाए। सो बिना किसी देरी के आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले आपको समझना होगा कि आप जब यहाँ पर किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाकर ऑनलाइन गेम खेलते हैं तो वहां पर बैंक वाले आपके अकाउंट को होल्ड किस लिए करते हैं। दोस्तों जैसे कि आपको पता होगा ऑनलाइन गेम खेलना, जितनी भी यहाँ पर फैंटेसी एप्लीकेशन है, जितनी भी यहाँ पर ट्रेडिंग एप्लीकेशन है, वो यहाँ पर हमारे इंडिया के अंदर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से बैन कर दी गई है। लेकिन दोस्तों ये सारी एप्लीकेशन बैन होने के बाद भी तो यहाँ पर चाइनीज कंपनी है, वो सारी चाइनीज कंपनी चाइना में बैठकर इंडिया के अंदर वो सारी एप्लीकेशन यहाँ पर चला रही हैं, क्योंकि वो दोस्तों यहाँ पर इंटरनेशनल सर्वर का यूज करके, अपनी चाइनीज सर्वर का यूज करके इंडिया में सारी एप्लीकेशन को ऑपरेट करते हैं। एंड दोस्तों जब यहाँ पर ऐसी एप्लीकेशन चाइना से ऑपरेट होती है तो आप एक चीज का यहाँ पर अंदाजा लगा सकते हैं कि वो यहाँ पर इंडिया में ऑपरेट हो रही है तो इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से वो इनलीगल है। एंड वहां पर अगर आप उन एप्लीकेशन में अपने सेविंग बैंक अकाउंट से पैसे आप डिपॉजिट करते हैं एंड वहां पर आप कुछ भी यहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं या फिर आप वहां पर कोई भी ऑनलाइन गेम प्ले करते हैं तो वहां पर आपका लिंक भी उन सारी चाइनीज एप्लीकेशन के साथ हो जाता है। एंड दोस्तों वहां पर अगर आप कुछ भी अमाउंट विन करते हैं, विन करने के बाद जब आप उस अमाउंट को अपने बैंक अकाउंट में विड्रॉल करने के लिए प्रोसेस करते हैं तो वहां पर दोस्तों उन एप्लीकेशन की तरफ से विड्रॉल भी यहां पर स्टार्ट हो जाता है, लेकिन वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में कभी आते ही नहीं है। एंड जैसे ही आपके बैंक अकाउंट में वो पैसे आने स्टार्ट होते हैं, यानी कि एप्लीकेशन की तरफ से वो आपको दिखेगा कि आपके पैसे विड्रॉल कर दिए गए हैं, लेकिन आपके बैंक में वो पैसे नहीं पहुंचेंगे क्योंकि बैंक की तरफ से आपका अकाउंट पहले ही होल्ड कर दिया जाएगा। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है, वो एप्लीकेशन यहाँ पर इनलीगल होती हैं एंड वो यहाँ पर फेक होती हैं। वो दोस्तों आम जनता से पैसा लूट कर आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। मान के चलिए 10 लोग उस एप्लीकेशन के ऊपर कोई भी अपनी ट्रेडिंग कर रहे हैं या कोई भी वो गेम प्ले कर रहे हैं तो उन 10 लोगों में से 9 लोग यहाँ पर अपने पैसे बर्बाद कर देते हैं, हार जाते हैं। एंड सिर्फ यहाँ पर एक पर्सन ही वहां पर पैसा विन करता है। तो जो एक पैसा विन करता है उसे यहाँ पर 9 लोगों का पैसा दे दिया जाता है। इस तरह दोस्तों आपके पैसे वहां पर बर्बाद हो जाते हैं। सो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करता हूं कि आप यहाँ पर इन सारी एप्लीकेशन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़े, बिल्कुल यहाँ पर ये बर्बाद कर देती हैं। एंड आप यहाँ पर अपनी स्किल को इंप्रूव करने की कोशिश करें एंड हार्डर मनी आप यहाँ पर कमाएं। अब दोस्तों अगर आपका अकाउंट भी कुछ इस तरह से यहाँ पर होल्ड हो चुका है, फ्रीज हो चुका है, तो अब आपको क्या करना है आप ध्यान से समझ लीजिए। तो सबसे पहले आपने जिस बैंक अकाउंट में अपना अकाउंट ओपन करवा रखा है उस बैंक के अंदर आपको जाना है। वहां पर जाने के बाद जो भी आपको एम्प्लॉय मिले, जो भी आपको मैनेजर सर मिले, उनसे आपको बोलना है कि सर मेरे अकाउंट के ऊपर इतने रुपए का होल्ड लग चुका है या फिर आपके बैंक की तरफ से होल्ड कर दिया गया है, आप मुझे बता दीजिए कि ये बैंक अकाउंट मेरा होल्ड किस लिए हुआ है। तो वो सबसे पहले आपको बताएंगे कि आपने अपने बैंक अकाउंट के अंदर इतने रुपए का ट्रांजैक्शन किया है या इस एप्लीकेशन से ट्रांजैक्शन किया है या फिर आपने यहां से पैसे का लेन देन किया है जो यहां पर इनलीगल है। आप हमें रिटर्न में एक एप्लीकेशन दीजिए कि आपने वो ट्रांजैक्शन किस वजह से किया था एंड आप यहां पर बिल्कुल भी कोई इनलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है या फिर कुछ भी वो रीजन आपको बताएंगे। तो जो भी वो आपको रीजन बताएं, अगर आप जेन्युइनली उस रीजन की वजह से आपने कोई भी फ्रॉड नहीं किया है तो आपको रिटर्न में एक एप्लीकेशन बैंक मैनेजर सर को लिख कर देनी होगी। एंड जैसे ही आप एप्लीकेशन को लिख कर देंगे तो एप्लीकेशन आपको किस तरह से लिखनी होती है उसकी डायरेक्ट डाउनलोड लिंक मैं आपको
वीडियो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करा दूंगा। उसे आप डाउनलोड करके अपना नाम, अपना अकाउंट नंबर एंड कितने रुपए का होल्ड है एंड किस रीजन की वजह से होल्ड लगा है, वो सारी चीजें आप एप्लीकेशन में लिख देंगे। एंड दोस्तों देन आपको इस एप्लीकेशन के साथ अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड की जेरॉक्स लगा देनी है एंड देन आपको ये एप्लीकेशन बैंक में सबमिट कर देनी है। बैंक में सबमिट करने के लगभग 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर अगर बैंक वालों को ऐसा लगता है कि आप यहां पर किसी भी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं है तो वो आपके अकाउंट को अनहोल्ड कर देते हैं। लेकिन अगर बैंक की तरफ से कोई भी यहां पर एक्टिविटी नहीं की जाती है तो ऐसा हो सकता है कि आपको कोई एडवोकेट हायर करना पड़ जाए, जो भी यहां पर आपके क्षेत्र में साइबर क्राइम के जो मुकदमे होते हैं वो देखता है। आपको उनके पास जाना है एंड वहां पर जाने के बाद उनसे आपको अपनी सारी बातें बतानी है एंड सारी बातें बताने के बाद वो आपकी एक अपील कोर्ट में दर्ज कर देंगे। कोर्ट में दर्ज करने के बाद वो यहां पर बैंक वालों को रिटर्न में एक जवाब देंगे कि मेरे क्लाइंट की तरफ से कोई भी ऐसा इनलीगल काम नहीं किया गया है जिस वजह से आप उनके अकाउंट को होल्ड कर रहे हैं एंड वो फिर अपने बेस पे आपके बैंक अकाउंट को अनहोल्ड, अनफ्रीज करा देंगे। लेकिन ये पहला तरीका आप सबसे पहले कर लीजिए। अगर उस तरीके से आपका जो अकाउंट है वो अनहोल्ड नहीं होता है तो आप सेकंड तरीके को फॉलो करके आप यहां पर किसी एडवोकेट की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको हमारी टीम में एक एडवोकेट पर्सन की हेल्प लेनी है तो मैं आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। उस एडवोकेट से आप कांटेक्ट करके आप यहां पर उसकी लीगल सर्विस ले सकते हैं। आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक करके सभी के साथ जरूर शेयर कर दीजिए एंड अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपसे मिलेंगे फिर किसी दिन, फिर किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।